नमस्कार, मैं नितिन बंसल लाइव न्यूज़ मंत्रा से। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं बल्लभगढ़ शहर में। बल्लभगढ़ शहर में जो फैजाबाद में एक यशपाल यादव कमिश्नर जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, स्वच्छ होगा फैजाबाद और सुंदर। और इसी तरह यहां के कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर अनिल यादव ने उन्हीं के निर्देशानुसार बल्लभगढ़ को स्वच्छ करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कल से ये मुहिम चालू हो गई है। लेकिन आज हम यहाँ पे सर्वे करने आए हैं। उन्होंने कुछ जगहों पे सफाई भी की है, लेकिन ये बल्लभगढ़ का आज़ाद नगर है जो सीकेट रोड पे आता है। और यहाँ पे अगर मैं गंदगी का नज़ारा देखूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से सफाई हुई नहीं है और यहाँ की शिविर भी जाम है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की चीज़ें दिखाएँ। यहाँ की समस्याएँ ऐसी हैं कि इस तरीके से लोग नर के जीवन जीने पर मजबूर है। और यहाँ पे मैं वीडियो में तो आपको बदबू नहीं सुना सकता, लेकिन दर्दनाक माहौल है यहाँ का वीडियो का। और ये गली जो है यहाँ पे अवैध रूप से कनेक्शन है लैट्रिन बाथरूम के, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे किस तरीके से बदबूदार माहौल है और ये अभी से नहीं, महीने 2 महीने से है और कितनी बार शिकायत कर चुके हैं। हमारे साथ हैं अंकल जी। अंकल जी, क्या समस्या है आपकी? 1-1.5 साल से ये कब्जा है। खूब पार्षद के पास भी जा चुके, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। अच्छा, और कहाँ शिकायत करी आपने? कम्प्लेक्स के अंदर करी है और कम्प्लेक्स में की। और पार्षद कौन है आपके? दीपक चौधरी यादव। दीपक यादव जी? हाँ, दोनों है। एक आधा वार्ड इधर है, आधा दीपक चौधरी, दोनों है। दीपक चौधरी और दीपक यादव जी का वार्ड है। और पार्षद भी आपकी कोई मदद नहीं करनी है? कोई मदद नहीं कर। मैं पर्सनली उनके घर पे भी कह के आया हूँ सब कुछ, लेकिन कोई व्यवस्था मना कर दिया। हम उठवा तो देते हैं, डालते हैं लोग, लेकिन हम उठवा तो देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और जो ये नालियों की समस्या है, इसके बारे में आपने कुछ कहा है उनसे? खूब कहा है कि जब उधर की बंद हो गई तो इधर भी बंद करवानी चाहिए। जब उधर के मोहल्ले की बंद हो चुकी है, अपने एक तो ये भी बंद करवानी चाहिए, इनको सीवर में डलवानी। हाँ, तो ये तो सरकारी करवाएगी। हाँ, तो ये अभी तक नहीं करवाई है। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि पिछले मोहल्ले की जो नालियां बंद हो चुकी हैं और इस मोहल्ले की जो नालियां अभी तक नहीं बंद हुई है प्रशासन द्वारा, जिसके कारण से ये नालियां चौक हो रखी हैं और बिल्कुल जाम हो रखा है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसे में तो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना और अन्य बीमारियां, डेंगू फैल रही हैं, तो पता नहीं कितनी बीमारियां यहाँ पे फैल जाएंगी। और यहाँ पे एक अन्य दुकानदार है जिनकी पड़ोस में ही दुकान है, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या समस्या और कैसे उनको वो करें। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर आर्य। सुधीर जी, क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? और समस्या सर आपके सामने है। हर जगह कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है इसकी। किसी को कहो तो वो लड़ने को तैयार बैठ जाता है कि कहाँ गिरे कहाँ ना गिरे। अब भैया हमारी शॉप साइड में है, तो ना तो जिस घर के आगे कूड़ा गिर रहा है ना तो उसमें कोई रहता है, और जिस घर के सामने ना वहाँ कोई रहता है। क्योंकि ये कूड़ा कौन डाल जाता है? कूड़ा ये लोग बाग भी हैं, अड़ोस पड़ोस के भी हैं, और जो बहुत से घरों पर उठा के लाते हैं जमादार, वो भी डाल के जाते हैं यहाँ पे। जमादार भी डालते हैं और लोग भी डालते हैं। हाँ जी। कोई और उठाने के लिए कोई नहीं आता? उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। 3 दिन स्ट्राइक चल रही है इनकी। एक बार सीएम विंडो कंप्लेंट में डाली गई थी, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है कि डेली कूड़ा उठ जाएगा, लेकिन कूड़ा गिरेगा यहीं पे। तो जिसको बोलो वो लड़ने को तैयार हो जाता है कि हम यहीं गिरे, जो करना है कर लो। अच्छा। अब दुकानदारी करें, लड़ने बैठे हम। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ के आसपास के लोग, कुछ लोग यहाँ पे कूड़ा डालते हैं और एमसीएफ के कर्मचारी भी यहाँ पे डालते हैं। जैसा कि हमारे यशपाल यादव जी ने और जॉइंट कमिश्नर साहब ने एक बात बोली थी कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमें खुद भी तत्पर होना पड़ेगा। तो इसलिए चाहिए कि हम यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं और होने के, लेकिन एमसीएफ कर्मचारी भी यहाँ पे कूड़ा बनाते, ये तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। और आप देख सकते हैं यहाँ की नालियों की हालत, जो मैं आपको बताना चाह रहा था किस तरीके से डीपली आपको मैं दिखाऊंगा। अपने साथी कैमरामैन से बोलूँगा कि डीपली आप देखिए कि किस तरीके से माहौल है और किस तरीके से यहाँ पे जाम हो रखा है। और यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी तो वो फ़िलहाल अभी कूड़े के लिए आए हैं और अभी कूड़ा उठा नहीं है, साइड में कर दिया है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चौक हुई पड़ी हैं और अन्य समस्याएं भी हैं। और एक यहाँ पे पड़ोस में जिनका घर है, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी
मैम ये आपका मकान है, तो कब से ऐसी समस्या हो रही है आपकी? ये 3 या 4 महीने हो गए हैं और हमें बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतनी स्मेल आती है कि हम अपनी विंडो भी नहीं खोल सकते हैं। सामने बाहर गली गंदी है और कूड़ा डलना बंद नहीं हो रहा है। कूड़ा डलता है, उठ जाता है, लेकिन रोज़ डेली कूड़ा डलता है। और किसी से कहते हैं यहाँ पर कूड़ा मत डालिए, तो कहते हैं कि हम तो यहीं पर डालेंगे, आप कुछ भी करिए, हम यहीं डालेंगे कूड़ा। अच्छा, हाँ जी, और सब कूड़ा डाल के जाते हैं और यहाँ पर किसी से कहते हैं तो लड़ने और लग जाते हैं। इस बारे में आपने किसी सफाई कर्मचारी से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई कंप्लेंट करी है? हाँ, मैं बहुत कंप्लेंट करी है। वो कूड़ा उठ जाता है लेकिन फिर डलता है। रेगुलर यहाँ पर कूड़ा डलता आ रहा है, डलता आ रहा है। यहाँ पर डलना बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पर चालान नहीं कटे जा रहे हैं। अगर चालान कटेंगे तो यहाँ पर कूड़ा डलना बंद हो जाएगा। जैसा कि मैडम ने बताया कि यहाँ पे लोगों की भी एक समस्या है कि लोग भी यहाँ पे कूड़ा डालना बंद नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि यहाँ पे अगर कोई किसी के कूड़ा फैलाता है तो वहाँ पे चालान होंगे, लेकिन चालान की भी कोई कार्रवाई हमसे नगर निगम द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण से यहाँ पे कूड़ा दिनों दिन डलता रहा है। और यहाँ पे उठाने के लिए भी नगर निगम अधिकारी हफ्ते 10 दिन में एक बार आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं हैं। और यहाँ पे एक जो सफाई कर्मचारी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे वो कितने दिनों में आते हैं। हाँ भैया, 1 मिनट आइए। आप क्या यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं? जी सर। तो कितने दिनों में आते हैं यहाँ पे? सर प्रतिदिन आते हैं उठाने के लिए, लेकिन क्या करते हैं, इतना ही डेली मिलता है हमें प्राइवेट का। अच्छा, हमारे कर्मचारी नहीं को डालते हैं और न ही हमारे कोई रिक्शा डलते हैं, पूरा प्राइवेट कूड़ा डलता है ये। अच्छा, तो सर इसके लिए हमारे प्रतिदिन आदमी आता है। प्रतिदिन आदमी आता है और प्राइवेट कूड़ा चलता है, लेकिन यहाँ पे जो सफाई है, ये नालियाँ चौक भी पड़ी है, ये तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी सर, ये जिम्मेदारी हमारी, हम आप तो फिर जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो फिर ये सफाई जो जैसे नहीं हो रही, चौक नहीं हो रहा, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर ये चौक हुआ था, हमारे पास अभी फ़ोन गया और तुरंत हम आ गए। अच्छा, तो ये समस्या ऐसी तो नहीं है कि एक दिन की है? सर इसके बारे में बताओ क्या कर सकते हैं। ये चौक हो जाती है, पन्नी फंस जाती है, वही चौक हो जाता है। नहीं, ये नालियाँ बिल्कुल सड़ी पड़ी हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बददुआ से आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, और सर कितनी देख रहे हैं सर। लेकिन सर इसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हमारे जहाँ तक जाएंगे। अब अंदर देखो, मेरा इंस्ट्रूमेंट जाएगा नहीं तो मैं क्या करूँगा उसमें? इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? मेरा 2.5-3 फुट का इंस्ट्रूमेंट है मेरा, गोलची का। अच्छा, गोलचे का। और वो अंदर देखो आप क्या हो रहा है, उसके अंदर मैं कैसे जाऊँगा? तो यार, ये तो महीने भर से ऐसी समस्या है। नहीं सर, इसमें जाते हैं। आपके इंचार्ज कौन है सीवर का? सीवर इंचार्ज हमारे अलग होते हैं जी। क्या नाम है उनका? सीवर इंचार्ज का पता नहीं है, लेकिन हमारा जो सुपरवाइजर है उसका नाम है विजेंद्र जी हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं जी। जैसे कि सुपरवाइजर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे? नहीं, ध्यान डेली प्रतिदिन आदमी आ रहे हैं। अच्छा, साफ सफाई करने के लिए डेली आते हैं आदमी। ये भाई साहब से पूछ लो, दुकानदारों से पूछो, यहाँ से डेली उठता है। लेकिन यहाँ प्रतिदिन ना ये ग्रामीण वाले जो लाते हैं और डाल के यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आते हैं, और यहाँ पे आप कहना चाहते हो कि पब्लिक ही यहाँ पे डालती है? पब्लिक डालती है जी, पब्लिक डालती है और आप यहाँ पे उठा देते हैं? डेली उठाते हैं प्रतिदिन। कितने बजे तक उठा लेते हैं आप? यहाँ 9 बजे तक उठा लेते हैं हम। 9 बजे तक। और अब सर समय क्या हो रहा है? 11 बजे रहे हैं सर। अब 2 दिन के लिए ना हमारा जो सफाई अभियान लगा रखा है, पूरी टीम 4 टीम हमारी अलग अलग लगा रखी है। संडे, सैटरडे और फ्राइडे, शुक्र, शनिवार। ये पूरा महीना के लिए ना हमारे लिए 2 दिन फ्री कर रखे हैं। सारी टीम इकट्ठी रहेगी हमारी, इसलिए इसमें काम करने नहीं आ पा रहे। तो आप ये कह रहे हो कि सफाई अभियान चला रखा है, हाँ। उसके कारण आप यहाँ पे नहीं आ पाए। तो यानी कि आपका तो एक वो है कि सफाई अभियान के बावजूद यहाँ पे सफाई नहीं हो रही? नहीं सर, प्रतिदिन आते हैं आदमी, लेकिन इसका क्या करें, अभी आएंगे थोड़ी देर में, पन्नी खाई कर चल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सफाई आप अपने ऊपर पलटवार ना करें, और जो नालियों की समस्या। वो आगे हमारे इंचार्ज साहब आगे। इंचार्ज साहब ही हैं? हाँ, यही इंचार्ज साहब हमारे। हाँ, अच्छा, ये इंचार्ज साहब हैं। चलो, हाँ जी। ये सफाई कर्मचारियों के इंचार्ज भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। प्रतिदिन आदमी हमारे आते हैं, डेली काम करते हैं। हाँ, विजेंद्र जी, जैसे आप समस्या देख रहे हो यहाँ पे, आप क्या डेस्टिनेशन है आपके यहाँ पे? ये रूटीन में आते हैं। मेगा सफाई अभियान चल रहा, उसके दौरान वीट से सब आदमी निकाल के कहीं और एरिया में भेजे गए। बीट से दिए गए हैं, लेकिन जो ये समस्या हो रही है यहाँ पे, नालियाँ चौक पड़ी हैं, नाली सड़ रही है, क्या आपको इसकी सफाई ये और ध्यान नहीं देना? नहीं, इस पर डेली सफाई होती है, डेली कर्मचारी आता है। मैम, हाँ, डेली का है जी।
ये तो दलदल बनी हुई है, इसमें कर्मचारी डेली आता है, इसमें से फिसल के भी गिर गया है कर्मचारी अजय नाम का। तो यहाँ पे यार ये कोई भी यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा जगह दिखाएंगे कि कोई भी ये है क्या, ये आपको ऐसा लगता है कि ये डेली साफ हो रखा है? जी डेली करवाते हैं हम तो। यार ये बताओ, अगर डेली साफ होती तो फिर चौक रखा है, चैम्बर बंद हो जाता है चैम्बर। और यहाँ पे मैडम भी हैं, मैडम से भी बात करता हूँ, मैडम पड़ोस में हैं, पूछ लो करवाते हैं कि नहीं करवाते। जब कभी मैडम डेली कर्मचारी सुनो मैडम जी, हम करवाते हैं नहीं करवाते ये बताओ आपके साथ। मैंने आपने सुबह फ़ोन कहा, हम सुबह भी यही कहा कि कर्मचारी वीट से बाहर है, 2 दिन का मेगा सफाई अभियान चल रहा, कर्मचारी आ नहीं रहा, बाहर जा रहा। आपको सोचो, मैंने यही कहा था हाँ। कि 2 दिन ये बिल्कुल सड़ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली का अगर डेली साफ करते, आपने कूड़ा उठा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखो ना कि यहाँ पे सड़ान हो रही है, तो ये क्या चीज़ है? या तो इसका परमानेंट सोल्यूशन करें, या फिर इसमें आपने इस समस्या के बारे में आपने अपने जेई से बता दिया, बता दिया, पार्षद को भी पता है, पार्षद साहब से भी बात हुई है, ये बता सकते हैं, मैडम को पता है सारी बातें, इनके सामने पार्षद साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम इसकी समस्या को ना शीघ्र में करवा देंगे नाली को, ये नीचे है ना। अच्छा, इसी वजह से। अच्छा हाँ, पार्षद साहब को भी पता, सबको पता है जी इस बारे में, जय को भी पता। तो ये समस्या है आपकी अभी साफ नहीं है, मेल का सफाई बारे में नहीं आता। 2 दिन तो जी बाहर है वीट से, तब 2 दिन है, उसके बाद प्रक्रिया फिर वैसे चालू रहेगी, रूटीन में करेंगे। ये तो सफाई तो है ही नहीं यार यहाँ पे। मैं महीना भर से महीना भर से नहीं है, महीना डेली कर्मचारी। सर जी 2 महीने 4 महीने से है ये तो जी हमेशा से पहले से। यार ये तो यहाँ पे आप अगर आपको यहाँ पे 2 दिन रह लिया जाए तो आप रह लोगे यहाँ पे? यहाँ पे इनकी खिड़की है, देखो खिड़की है यहाँ पे, देख रहे हो आप, यहाँ पे खिड़की है इनकी, तो ये खोल नहीं पाते। अच्छा, इनको भी बताया कई बार भी, आप भी थोड़ा इसे ऊंचा कर दो, समस्या आप इसमें अगर एक ईंट लगा दी जाए ना तो ये समस्या नहीं है। तो आप ये बताओ, आपने तो ईंट कर ली, तो इस जो सीवर लाइन को दुरुस्त कौन करेगा? कर्मचारी करेंगे? हाँ। या फिर अगर कोई आपको जेई को भी पता दिक्कत है तो आप यहाँ गली वालों से कुछ फंड भी ले सकते हो, लेकिन आपने कुछ करा? मैं तो सफाई करवा सकता हूँ जी, मैं फंड क्यों लूंगा? तो फिर यहाँ पे मतलब सफाई कहाँ? 2 दिन से सफाई कर्मचारी बाहर है एरिया। क्या नाम है आपका? जैसा ये थे हमारे साथ इंचार्ज विजेंद्र, तो इन्होंने भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम सफाई करवाते हैं, लेकिन ये एक टोटली वो है कि महीने भर से आप भी देख सकते हैं कि अगर सफाई होती है इस एरिया की तो ये इस तरह दर्दनाक स्थिति नहीं होती। और जैसा कि इस बारे में स्थानीय पार्षद और निगम पार्षद सभी को पता हुआ है, और जैसा कि मेगा सफाई अभियान जैसे इन्होंने बताया, हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि मेगा सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी रहना शहर में तो काफ़ी दर्दनाक है। और जैसा कि यहाँ पे ये कर रहा है, इसमें आते ही पानी नाली वगैरह वो करा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे गंदगी है, तो ऐसी गंदगी से कोई नहीं, सूखने के बाद ही तो साफ होगी। तो कैसे सूखेगा? ये हमेशा ही 24 घंटे गिरा रहता है। खोला पानी चल जाएगा, इसके बाद इसकी सफाई हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि उन्होंने बताया कि खोला है, सूखा है, लेकिन अब पता नहीं कब तक होगा ये, आई डोंट नो। लेकिन माननीय कमिश्नर यशपाल यादव जी अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो इस एरिया की गंदगी की ओर सगंसा से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आसपास केवल 50 से 100 घर हैं जो दर्दनाक स्थिति झेल रहे हैं, और ये एक आर पार का रोड है। तो प्लीज़ मैं अभी के लिए विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।